बुढ़ापे में ये 4 बातें जरूर याद कर लेना। परिवार में प्रिय बने रहोगे, कभी झगड़ा नहीं होगा। हर हर महादेव। दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्ञानवर्धक और बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में आप जानेंगे ये 4 बातें, क्योंकि ये 4 बातें बहुत ही अनमोल हैं। इन 4 बातों को आपने अगर सही तरीके से याद कर लिया तो और समझ लिया तो आपको बुढ़ापे में कोई कष्ट नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा और आपका बुढ़ापा चैन से कट जाएगा। क्योंकि मित्रों, कहते हैं बुढ़ापा एक कड़वा सच है। बुढ़ापा जब इंसान के ऊपर आता है, बुढ़ापे में दुख उसको घेर लेता है। चारों तरफ से उसके बुढ़ापे में दुख ही दुख आने लगता है, क्योंकि बुढ़ापे में हितकारी, व्यवहारी और रिश्तेदार और प्रेमी सभी लोग घृणा करने लगते हैं और सभी लोग दूर भागने लगते हैं और कोई पास आना नहीं चाहता और आपकी खुद की संतानें भी आपसे घृणा करने लगती हैं, आपकी सेवा करना नहीं चाहती, आपसे दूर भागने लगती हैं। यहाँ तक ही नहीं, आपका शरीर भी आपका साथ छोड़ जाता है। आपकी शरीर की सारी हड्डियां भी दर्द करने लगती हैं, कमजोर हो जाती हैं, जो चलने में आपको बहुत परेशानी होने लगती है। लाठी का सहारा लेना पड़ता है। आपके शरीर की त्वचा यानी खाल भी कमजोर हो गई होती हैं, चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाती हैं, जिसके कारण आपका शरीर देखने में बहुत बुरा सा लगता है और स्वयं आपको भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए दूसरे लोग आपसे घृणा करने लगते हैं, क्योंकि बुढ़ापे में आपको हर तरह की मर्ज घेर लेती है। खांसी, बुखार, जुखाम आदि तरह की बीमारियां आपको अग्रसित कर लेती हैं, यानी घेर लेती हैं, जिस वजह से आपके हितकारी, प्रेमी, आपकी संतानें, आपकी पुत्रवधू, नाती, यहाँ तक कि सभी परिवार आपसे घृणा करने लगते हैं, दूर भागने लगते हैं। यह एक कड़वा सच है, क्योंकि ये हर इंसान को पीछे लगा है और हर इंसान पर आता है। दोस्तों, कहते हैं इसी बुढ़ापे में सारे दुख, सारी परेशानियां घेर लेती हैं, सब लोग आपसे घृणा करने लगते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है और इस वीडियो में हम आपको ऐसी 4 बातें बताएंगे। अगर इन 4 बातों को आपने सही तरीके से समझ लिया तो बुढ़ापे में कोई कष्ट नहीं होगा और बुढ़ापा चैन से आपका कट जाएगा और आपके परिवार में कोई कलह और कोई झगड़ा भी नहीं होगा। तो आइए दोस्तों, अब अधिक विलंब न करते हुए, आपकी कीमती समय बर्बाद न करते हुए पहुंचते हैं उन 4 बातों पर। वो 4 बातें कौन सी अनमोल हैं जो बुढ़ापे में हमारे लिए काम आएंगी। बस दोस्तों, हमारी वीडियो समाप्त होने तक कहानी को पूरा ध्यान से जरूर सुनना। आइए दोस्तों, अब जानते हैं उन 4 बातों को। किसी समय की बात है, एक गांव में एक सज्जन वृद्ध रहता था। वह बहुत सज्जन था और सीधा स्वभाव का था। उसकी जवानी बहुत चैन से कटी। उसने पैसा भी कमाया, लोगों की मदद भी की, उसने धर्म कर्म भी किए और अच्छी तरीके से उसने अपना जीवन व्यतीत किया। और जब उसका बुढ़ापा आया तब उसका शरीर साथ छोड़ने लगा। उसका शरीर कमजोर हो चुका था, बीमारियों ने उसको चारों तरफ से घेर लिया था। दोस्तों, इस वजह से उसके जो घर वाले थे, उसके पुत्र, उसकी पुत्री, उसकी पुत्रवधू, सभी लोग उससे घृणा कर रहे थे, उससे दूर भागते थे, उसका सेवा नहीं करना चाहते थे। उस सज्जन की रहने की व्यवस्था अपने घर से दूर एक कमरे में कर दी थी, जहां वो बेचारा बीमारियों से घिरा हुआ पीड़ित होकर के रह रहा था। उसको न तो समय पे भोजन मिलता और न तो समय पे पानी मिलता। कभी कभी भूखा रह जाता, कभी पानी के लिए तरसता, आवाज भी लगाता और लगाते लगाते बंद भी हो जाता, फिर भी उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। अर्थात उसको पानी देने के लिए समय पर भी कोई नहीं पहुंचता और अगर ज्यादा चिल्लाता तो कोई न कोई उसे दूर से ही पानी दे देता और दूर से ही भोजन दे देता था। और बाद में उसके पुत्र और उसकी पुत्र वधुएं उससे घृणा करते थे और ये भी कहते थे कि ये बुढ़ा पता नहीं कब मरेगा। और इस तरह की बातें जब वो सुनता तो उसकी आंखों से
आंसू निकलने लगते थे और वो बहुत रोता था और विचार करता कि मैंने इन लोगों के लिए जीवन में क्या नहीं किया। मैंने अपनी संतानों के लिए, मैंने अपने पुत्र वधुओं के लिए बहुत कुछ किया है जिंदगी में, लेकिन इतना करने के बावजूद भी हमारी संतानें हमसे घृणा करती हैं, हमारी पुत्र वधुएं हमसे दूर भाग रही हैं और पीछे से हमारे लिए गालियां भी दे रही हैं और सामने भी बड़बड़ा रही हैं। इससे बड़ा दुख क्या होगा। यह सोच करके वह बहुत दुखी रहता था। सज्जन व्यक्ति जो बहुत ही बूढ़ा हो चुका था और आंखों से हमेशा रोते रहता था और कहता था, हे भगवान, हमने जिंदगी में अपने बच्चों के लिए सब कुछ किया और फिर भी हमारी जिंदगी में ये दशा हमारे बच्चे ये कर रहे हैं। हमारी पुत्र वधुएं हमारे साथ ये सलूक कर रही हैं कि हमने ये कौन से जन्म में ऐसा पाप किए थे कि हमारा ये हाल हो रहा है। इस प्रकार का विचार बना करके भगवान से शिकायत करता था। प्रिय दर्शकों, एक दिन वो अपने बुढ़ापे से दुखी हो करके अपने परिवार के कलह को देख करके घर से निकल के चल देता है और एक संत जी के आश्रम पे पहुंच जाता है, जहां संत जी बैठे हुए थे। और संत के आश्रम पे पहुंचा तो वहां स्वामी जी के लिए प्रणाम किया, उनके सामने उनके चरणों में गिर गया, हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा, महाराज, आप मुझे ऐसा गुरु बताने की कृपा करें या आप ही मुझे अपना शिष्य बना लें कि मैं प्रभु की भक्ति करके ही अपना बाकी का जीवन सम्मान से बिता सकूं, क्योंकि मैं अपने परिवार को छोड़ना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैं अपने पुत्र से और पुत्र वधुओं से और अपने संतानों से बहुत प्रेम करता हूं और हमारा परिवार हमसे दूर भाग रहा है। मेरी खुद की संतानें, मेरी पुत्र वधुएं, मेरे नाती पोते सब घृणा करते हैं और मैं सभी से प्रेम करता हूँ। मैं उनके बगैर नहीं रह सकता हूँ। हे महाराज, मुझे कोई ऐसा गुरु बताएं जिसके आशीर्वाद से हम अपना बुढ़ापा चैन से बिता सकें, हमारी संतानें भी और हमारे बच्चे भी हमसे प्रेम करें और हमारे बुढ़ापे का बाकी जीवन शेष बचा है चैन से कट जाए। दोस्तों, इस वृद्ध सज्जन की बात को सुन करके वह स्वामी जी मुस्कुराए और कहने लगे, लगता है आप अपने बुढ़ापे से बहुत परेशान हैं और जिंदगी से तंग हैं, इसीलिए हमारे पास यहाँ आए हैं। लेकिन आप घबराइए नहीं, आपके लिए हम 4 बातें बताएंगे, जिन बातों का आप पालन करोगे तो आपके परिवार में कभी झगड़ा नहीं होगा, कभी कलह नहीं होगा और आपका परिवार आपसे प्रेम करेगा और आपके बच्चे, आपकी पुत्र वधुएं आपसे प्रेम करेंगी और हमेशा आप अपने परिवार के प्रिय बने रहोगे। दोस्तों, संत की बात को सुन करके वह वृद्ध आदमी बहुत प्रसन्न हुआ और हाथ जोड़ करके कहता है, भगवान, हमें वही 4 बातें बताने की कृपा करें जिससे उन 4 बातों का मैं अच्छी तरह से पालन करूं। हमेशा मैं अपने परिवार का प्रिय बना रहूं, क्योंकि मैं अपने परिवार से बहुत प्रेम करता हूं। बाकी का शेष जीवन मैं अपने परिवार में ही चैन से बिताना चाहता हूँ। उसके बाद वो संत जी उस वृद्ध को आदमी के लिए बैठा करके और सही तरीका से ये 4 बातें उसको बताते हैं और समझाते हैं और कहते हैं, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पहली बात ये है, वृद्धावस्था में निकम्मा बनकर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये बुढ़ापा तो हर इंसान के पीछे लगा रहता है और कुछ बूढ़े लोग ऐसे होते हैं जो निकम्मा बनकर अपने परिवार में रहते हैं और हमेशा नीच वाले कर्म करते रहते हैं, जिससे उनका कोई परिवार में सम्मान और इज्जत नहीं करता और परिवार के लोग उनसे दूर भागने लगते हैं। इसलिए वृद्धावस्था में इंसान के लिए निकम्मा बन करके कभी नहीं रहना चाहिए। जितना सामर्थ्य हो, जितना बन पाए, कोई न कोई कार्य अवश्य करना चाहिए, क्योंकि कार्य नहीं करोगे और पड़े पड़े खाओगे तो आपके परिवार के लोग आपसे घृणा करने लगेंगे और जलने लगेंगे। इसलिए जितना बन पड़े उतना कोई न कार्य जरूर करें, जिससे सभी आपकी उपयोगिता को समझें। और दूसरी हमारी महत्वपूर्ण बात यह है, कम से कम बोलिए, क्योंकि अगर कम बोलोगे तब तुम्हारे परिवार के लोग सम्मान करेंगे, तुम्हारी इज्जत करेंगे, समय पर सेवा करेंगे। और यदि ज़्यादा बोलोगे, बेमतलब की बातें करोगे
बात बात पर अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार में पुत्र और पुत्र वधुओं के लिए डांटोगे, उन पे चिल्लाओगे, उन पे क्रोध करोगे, तो एक दिन ऐसा आएगा तो आपसे दूर भागने लगेंगे और आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे और आपकी बात का कोई महत्व नहीं समझेंगे और इसीलिए आपसे घृणा करेंगे, जिससे आपको बुढ़ापे में बहुत कष्ट होगा। समय से आपको भोजन भी नहीं देंगे और आपकी सेवा भी नहीं करेंगे। इसलिए जहाँ तक बने परिवार में कम से कम बोलना चाहिए, तभी आपका बुढ़ापा सही तरीके से गुजरेगा, क्योंकि ज़्यादा बोलने से शक्ति और बुद्धि दोनों क्षीण हो जाती हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है, बिना मांगे किसी को सलाह मत दीजिए। मेरे भाई, अगर बिना मांगे तुम किसी को सलाह दोगे तो तुम्हारी सलाह का कोई महत्व नहीं समझेगा और तुम्हारे पास कोई भी सलाह लेने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि तुम उसकी सुनोगे ही नहीं और बिगर मांगे ही सलाह दे दोगे। वो पूछने के लिए कुछ और आएगा और तुम सलाह कोई और दोगे, क्योंकि तुम अपनी ही सुनाते रहोगे, उसका कुछ भी नहीं सुनोगे। तो इसीलिए तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा और तुमसे कोई राय और सलाह भी नहीं लेगा, जिससे तुमको बहुत बड़ा दुख होगा। और चौथी बात सबसे महत्वपूर्ण ये है कि सहने की आदत डालिए। मेरे भाई, बुढ़ापा तो सबके पीछे लगा हुआ है, एक न एक दिन ये बुढ़ापा सबको ही घेरेगा। इसलिए बुढ़ापे में कष्ट भी होते हैं, दुख भी होते हैं। उन कष्टों को, उन दुखों को झेलिए और परेशानियों को सहने की आदत डालिए, चाहे कुछ भी हो। लेकिन ये सोच लो, अगर परेशानी झेलने के लिए न आती तो हम पर बुढ़ापा ही नहीं आता। इसलिए व्यक्ति को हमेशा परेशानी को सहने की आदत डालनी चाहिए और कहते हैं कि सहनशीलता ही परिवार को सम्मुख माध्यम होता है। इसलिए हमारी ये 4 महत्वपूर्ण बातें आपने अपने जीवन में उतार ली, इसका सही तरीके से पालन कर लिया और संकल्प कर लिया कि हम इन 4 बातों का पालन करेंगे। और हमें उम्मीद है और पूरी तरह से विश्वास है कि आपका बुढ़ापा सही तरीके से गुजर जाएगा और आपके लिए बुढ़ापे में कोई कष्ट भी नहीं होगा और आपके परिवार के लोग आपसे कलह और घृणा भी नहीं करेंगे और आपकी समय पर सेवा करेंगे और समय पर भोजन भी देंगे, पानी भी देंगे और बीमारी में भी आपकी मदद जरूर करेंगे और समय से दवाई भी देंगे। तो इसलिए दोस्तों, ये 4 बातें बहुत ही अनमोल हैं। इसलिए ये 4 बातें आप लोगों को प्रेरित करती हैं कि हमेशा अनुसरण करना। आपके बुढ़ापे के लिए हमेशा कोई दुख और परेशानी नहीं आएगी और आपका बुढ़ापा सही तरीके से गुजर जाएगा। तो दोस्तों, यही अनमोल 4 बातें थी जो संत ने उस व्यक्ति को बताया था और उन 4 बातों को प्राप्त करने के बाद भी वह सज्जन वृद्ध चला आता है और 4 बातों का सही तरीके से पालन करने लगता है। धीरे धीरे उसके परिवार के लोग उसके हित और इज्जत करने लगते हैं तथा उसका जो बचा कुछा जीवन शेष था सही तरीके से गुजर जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी लोगों का सपोर्ट ही हमारे मनोबल को बढ़ाता है। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।